एक तरफ मंडी के पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन कर रहे थे, तो दूसरी ओर सोशल साइट ट्विटर पर वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ इतना जबरदस्त अभियान चलाया गया कि ट्विटर पर #बीजेपी फेल्ड हिमाचल तेजी से ट्रेंड करने लगा। चंद घंटों के समय में ही करीबन 18,000 से ज्यादा ट्वीट इस हैशटैग के साथ किए गए। जाहिर है, ट्विटर पर चली लड़ाई में वर्तमान सरकार के विरोधी अपना रोष दर्ज कराने में सफल रहे। जयराम सरकार के विरोधियों ने इस मुद्दे को खूब उछाला और ट्विटर ट्रेंडिंग के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा के सरकार की नाकामी को उजागर करने की कोशिश भी हुई। हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी को 4 सीटों पर मिली हार के बाद भी जिस तरह से जयराम सरकार में कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये भाजपा के ही एक वर्ग को पसंद नहीं आ रहा है। सोमवार की रैली में भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश सरकार के कामकाज पर संतोष जताया, वह जयराम सरकार के लिए संजीवनी का काम करेगा। एक तरफ मंडी के पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन कर रहे थे, तो दूसरी ओर सोशल साइट ट्विटर पर वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ इतना जबरदस्त अभियान चलाया गया कि ट्विटर पर #बीजेपी फेल्ड हिमाचल तेजी से ट्रेंड करने लगा। चंद घंटों के समय में ही करीबन 18,000 से ज्यादा ट्वीट इस हैशटैग के साथ किए गए। जाहिर है, ट्विटर पर चली लड़ाई में वर्तमान सरकार के विरोधी अपना रोष दर्ज कराने में सफल रहे। जयराम सरकार के विरोधियों ने इस मुद्दे को खूब उछाला और ट्विटर ट्रेंडिंग के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा के सरकार की नाकामी को उजागर करने की कोशिश भी हुई। हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी को 4 सीटों पर मिली हार के बाद भी जिस तरह से जयराम सरकार में कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये भाजपा के ही एक वर्ग को पसंद नहीं आ रहा है। सोमवार की रैली में भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश सरकार के कामकाज पर संतोष जताया, वह जयराम सरकार के लिए संजीवनी का काम करेगा। एक तरफ मंडी के पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन कर रहे थे, तो दूसरी ओर सोशल साइट ट्विटर पर वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ इतना जबरदस्त अभियान चलाया गया कि ट्विटर पर #बीजेपी फेल्ड हिमाचल तेजी से ट्रेंड करने लगा। चंद घंटों के समय में ही करीबन 18,000 से ज्यादा ट्वीट इस हैशटैग के साथ किए गए। जाहिर है, ट्विटर पर चली लड़ाई में वर्तमान सरकार के विरोधी अपना रोष दर्ज कराने में सफल रहे। जयराम सरकार के विरोधियों ने इस मुद्दे को खूब उछाला और ट्विटर ट्रेंडिंग के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा के सरकार की नाकामी को उजागर करने की कोशिश भी हुई। हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी को 4 सीटों पर मिली हार के बाद भी जिस तरह से जयराम सरकार में कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये भाजपा के ही एक वर्ग को पसंद नहीं आ रहा है। सोमवार की रैली में भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश सरकार के कामकाज पर संतोष जताया, वह जयराम सरकार के लिए संजीवनी का काम करेगा। लाइव टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट।